नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। कुंभराज एआईडीएसओ की पहल पर महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के 84वें स्मृति दिवस पर जिले के सैकड़ों गांव घरों में उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया गया। इसी दौरान राघवगढ़ तहसील के बैराखेड़ी गांव में छात्रों ने वर्तमान समय में उनके साहित्य की प्रासंगिकता पर चर्चा आयोजित की। आयोजक छात्रों में से एक छात्र मोहित मीना ने बताया कि महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के 84वें स्मृति दिवस पर आज हमने चर्चा आयोजित की है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अंग्रेजों के ज़माने में ही नहीं अपितु वर्तमान में भी निरंकुश सत्ता पर करारा प्रहार करता है। साथ ही साथ भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों जैसे धार्मिक कट्टरता, जात पात, छुआछूत आदि से लड़ने की ऊर्जा और सही समझ पाठकों को देता है। वर्तमान समय की सामाजिक समस्याओं जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला बच्चियों पर बढ़ते अपराध आदि के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेमचंद के साहित्य को छात्रों, युवाओं के बीच में ले जाने की ज़रूरत है, किंतु निराशाजनक तरीके से सरकार उन्हें पाठ्यक्रम से हटाकर हमसे दूर कर रही है। इसलिए हम सभी उन्हें पढ़ने जानने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में गाँव के बड़े लोग भी मौजूद रहे तथा कार्यक्रम का संचालन अरुण मीणा ने किया। 31 जुलाई 1880 को हुआ था। बनारस के बामई कुछ वो लिखने लगे थे मतलब समाज के प्रति, और इनका जो मृत्यु दिवस है वो 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इनकी मतलब मुंशी प्रेमचंद थे, इनके समय मतलब जो भी लेखक होते थे, कहानीकार होते थे, उनके सामने एक प्रस्ताव होता था मतलब कि उनकी जो कहानियां हैं, अगर वो जो पूंजीपति लोग होते थे उस समय, अगर खिलाफ में अगर कोई लिखता था तो मतलब उनको पैसे देके या किसी अलग तरीके से वो अपने उसमें मिला देते थे और उस कहानी को वहीं समाप्त कर देते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसे। आज जो आपने जो प्रोग्राम किया है उस पर कार्यक्रम, वो किस विषय पर था? आज जो हमने प्रोग्राम रखा है हमारे इतिहास के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के स्मृति दिवस को लेकर रखा है। उनका 84वां स्मृति दिवस मनाया हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर हमारे छोटे से गांव में, बैराखेड़ी गांव है हमारा। और जो हम इनको मना रहे हैं वो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो महान साहित्यकार हुए मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने मतलब कि जो समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको समाज के प्रति सामने लाया, मतलब अपने साहित्य के द्वारा। उन्होंने मतलब अपने समय भी, उनके समय में काफ़ी परेशानियां थी, जैसे किसानों को लेकर समस्याएं आती है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती है, और जो आए दिन प्रतिदिन घटित घटनाएं होती है हमारे समाज में उसको लेकर आती है। इसको अपने साहित्य उपन्यास के द्वारा समाज के सामने लाए, मतलब वो इसी को लेकर आज हमने उनके विचारों को पढ़ा था, और उनके बारे में पढ़कर जो हमने आज पुष्पार्पण का प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। इससे हमारे जो युवा होते हैं उनको भी मतलब सीखने को मिलता है, इसलिए आज हमने यहाँ पर पुष्पार्पण का प्रोग्राम रखा था। और हमारा जो संगठन है मतलब डीएसओ, ऑल इंडिया डीएसओ, वो जो हमारे महान मनीषी हुए हैं उनको विचारों को मात्र पढ़ता ही नहीं है, मतलब उनके विचारों पर आगे चलने की सीख भी मिलती है। मतलब जैसे आज हमने जो प्रोग्राम रखा है उसमें काफ़ी अच्छा लगा, सभी साथी मतलब सम्मिलित हुए उसमें। हमें ऐसे महान साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। क्या डीएसओ जो है आपका संगठन जो है वो मुंशी प्रेमचंद या बड़े बड़े जो साहित्यकार हुए हैं उनको लेकर ही आंदोलन जारी रखता है, या सभी समस्याओं को लेकर जो हमारे समाज में अभी घटित हो रही है? क्योंकि हम मुंशी प्रेमचंद का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज उनका मृत्यु दिवस था, मतलब उनको याद करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको लेकर समाज में जो भी गलत काम होता है उसके हर चीज़ के विरोध में हम ऐसा प्रदर्शन में मतलब करते हैं संगठन के द्वारा। तो आप लोगों की पूरा जो टीम है, जो ये पूरी गांव की टीम है? जी सर। आज आपने जो ये मुंशी प्रेमचंद का जो स्मृति दिवस मनाया है जी, आगे आप इस स्मृति दिवस से क्या सीख बच्चों को देना चाहेंगे और क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी?
आगे जो आज हमने कार्यक्रम किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी के स्मृति दिवस पर, तो ये हमारा पूरा सप्ताह रहेगा। इसमें हम पूरे सप्ताह तक कुछ न कुछ करते रहेंगे और इससे हम बच्चों को ये सीख देते हैं कि जो महान साहित्यकार हैं उनकी जो कहानियां हैं, जो उनके उपन्यास है, उनसे हमें हमारे जीवन में किस तरह से जो अन्य हमारे जीवन के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां जो होती है उनको कैसे उनका निष्पादन किया जाता है, बस यही है। और हमारे संगठन द्वारा हमारे ग्राम में ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तब जब मतलब कोई लोग इकट्ठा नहीं हो पाते ज़्यादा संख्या में, तब हमने ये आयोजित किया। तो हम बहुत खुश हैं और सभी साथियों ने मिलकर ये काफ़ी अच्छे से किया। युवाओं को लेकर क्या बात रखना चाहोगे? युवाओं से किस तरह की अपील करना चाहोगे? युवाओं से मेरी यही अपील है कि जिन महान मनुष्यों को अभी का जो समय है उसमें भुला दिया गया है, हालांकि में पहले के समय में भी इनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, कुछ लोग जो होते हैं वही हम तक इन लोगों को पहुंचाया है। और आज ऐसी स्थिति है जिसमें इन लोगों को पूरी तरीके से कहीं खोने जैसा। खबर समय जगत के लिए कुंभराज से राजकुमार मीणा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.